हम अपने घर से अपनी बेटी को विदा करते हैं तब भी 5 बर्तन देने का ही रिवाज पहले से। आपने बर्तन के रूप में जो दान किया है बहुत बड़ा दान है एलडी जी, ये कम सोच नहीं है। पैसे से भी बड़ा दान बर्तन का दान है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी पूरी कंपनी का, कौशिक जी का, विपिन जी का, आपके स्टाफ ने अमूल्य समय दिया। आप लाखों रुपए के आदमी आज यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच, आपने अपना कीमती समय दिया। आपके चरणों में शत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन रात उन्नति करते हुए फिर से हमारे इस क्षेत्र के लिए कुछ नेक काम करेंगे। इस भावना कामना के साथ जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय, बहुत अच्छे विचार आपने रखे इस मंच से। बहुमूल्य मोबाइल के दुष्प्रभावों से लेकर लड़कियों के उन्नति के लिए जो भी विचार आपने इस मंच से रखे बहुत ही सराहनीय विचार थे। अब मैं इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करती हूं कि वो हमारे इन नन्हे मुन्ने युवा पीढ़ी के लिए कुछ अपनी शुभाशीष दें। मुख्य अतिथि जी को एस्कॉर्ट करने के लिए मैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा जी को आग्रह करती हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि एलडी शर्मा जी। आदरणीय राजकुमार जी, सभी अध्यापकगण, एसएमसी मेंबर्स, सभी महिला मंडल के अध्यक्ष, हमारे जो कांडो कांसर के प्रधान जी, जो बिरला के प्रधान जी हैं, सभी बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार। जय माता की। जोर नहीं है सुनील शर्मा जी के टाइम में, इससे ज्यादा जोर था। तो 2017 में 6 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, ये मौका मिला था और आज के बीच में बहुत, जिसको आप बोलेंगे पूरे वर्ल्ड में अंतर, हम सब के बीच में अंतर, कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे चले गए हैं, पूरी दुनिया में जो तरक्की होती है टेक्नोलॉजी की, पढ़ाई की, उसमें काफ़ी अंतर है। इसी के बीच में हमने कोविड को देखा है। मैं खुद ऑफिशियल शायद 3 बार, 2 बार तो गवर्नमेंट के हिसाब से हूँ, बट मुझे 4 बार हुआ और फिर भी मैं सरवाइव किया। उसी के बीच में हम माता विराक्षी देवी जी का मंदिर पूरा कर पाए, जिसमें हमारे गांव मंधारा से आप सब आसपास के जितने भी लोगों का जो सहयोग रहा, उसको बिल्कुल बिना शब्दों में बोल सकते हैं। और शायद इस काम को इस तरीके से करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एरिया का। इसके बीच में क्योंकि जो हमारे बिजनेसेस हैं,
वो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। जो मैम ने यहाँ थोड़ा सा बताया एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में, वो बच्चों एक ऐसी चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनना। मोबाइल फोन जो ये है, ये आज की डेट में सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आप इसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में जो सब ये बच्चे, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए बहुत बहुत तालियां। जो वो स्किट था वो एक नेशनल लेवल का स्किट है, और मैं चाहूंगा अगली बार में ये मेरी रिक्वेस्ट होगी स्कूल से और एसएमसी से, अगर मुझे 2-4 घंटे देंगे सिर्फ बच्चे, कोई टीचर नहीं चाहिए, मैं उनको काफ़ी ज्ञान दूंगा इसके बारे में, इसके अच्छाई बुराई क्या होती है, इसमें क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में जानने के लिए। बट इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब कोविड के बाद में हमारा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी आप लोगों को पता है कितने बिजनेसेस बंद हुए, बट क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस था तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। और इसी के बीच में जो मेरी मेन कंपनी है ऑप्टिमाइज मीडिया ग्रुप, जिसको हम OMG बोलते थे, जो यूके की कंपनी में इंडिया में 2007-8 में जब शुगलू चला और उसके बाद में जब OMG आया, तो उसको मैंने 2023 में अंग्रेजों से खरीदा। 2008 में मैंने शुगलू स्टार्ट किया, 2010 में उन्होंने शुगलू नेटवर्क को मेरे से खरीदा, और 2023 में मैंने उनसे शुगलू नेटवर्क OMG खरीद के शुगलू नेटवर्क बनाया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत बड़ी कीमत थी, मैंने 75 करोड़ रुपए में वो खरीदा, और आज की डेट में हमारा पूरे ग्रुप का करीबन 100 करोड़ के आसपास टर्नओवर होता है। हमारे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, जो ये मेरे 100% बिजनेसेस होते हैं। इसके अलावा मैं इन्वेस्टर होता हूँ बहुत सारी कंपनीज में। जब आप लोग बड़े बड़े बनेंगे तो जैसे एक लड़के ने बिजनेस करना है तो दूसरे लड़के के पास पैसे हैं, वो उसको पैसे देते हैं, उसको इक्विटी मनी बोलते हैं। फिर उससे बिजनेस स्टार्ट करता है और उनको कुछ परसेंटेज मिलती है ओनरशिप की, और फिर अगर आपकी कंपनी बड़ी होती है तो उतने परसेंट उनको पैसा मिलता है। तो ऐसे मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ बहुत सारी कंपनीज में, और जितनी इन्वेस्टी कंपनीज है अगर उनको सबको देखा जाए तो वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर होता है। तो ये छोटी सी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को। आप लोग तो आज 2024 में हम यहाँ हैं। जब मैं 1971 में पैदा हुआ, मुझे 1980-82 के बाद की लाइफ पता है। मेरे साथ के कितने सारे दोस्त हैं, संदीप जी यहाँ बैठे हैं, हम 6th 7th 8th में शायद यहाँ पर 6 से 8 तक शायद इकट्ठे पड़े हैं। फिर एक अजय कौशिक जी पीछे बैठे हैं, हमारे पूरे हिमाचल के जो हेड है, वो हमें अभी में गया। और तो ये दुनिया चलती रहती है और फिर वो वापिस आके सबको मिलाती है। तो उसके बाद में फिर जो अनन्या फाउंडेशन का आपने देखा होगा, अब हम 25-30 बच्चों के हम फीस भरते हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग में। हमारे यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे हैं, और जो मैंने पहले भी कहा था कि एक मैंने शुरुआत की है। सो मंदारा गांव के सारे बच्चे जो पेरेंट्स चाहेंगे और जिनको जरूरत होगी उनको हम कॉलेज में पढ़ाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि किस कॉलेज में, जहाँ भी वो जाएंगे, जैसे भी जाते हैं। एक छोटी सी शुरुआत की, चाहे वो मंदिर था, चाहे वो स्कूल का है, एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर है। मैं पूरे 80-90-100 कंट्रीज में घूम के आया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन, दूसरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, कैसे रोड्स हैं, कैसे बसेज हैं, वो सब क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी एसेट, सबसे बड़ी वैल्यू आप सब लोगों के पास में एक ही है, वो आपकी पढ़ाई है, जो आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। पैसा आएगा जाएगा, आप बहुत कमाएंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। जिसके पास पैसा होता है वो खर्च नहीं करता या नहीं कर सकते, और जिसके पास नहीं होता है वो सोचते हैं मेरे पास होगा मैं खर्च करूंगा।
ऐसे होता है और ऐसे नहीं भी होता है, सारी की सारी थिंकिंग की बात है। तो जब आप समय समय को देखोगे, जब बच्चों ने 1990 की यहाँ बात बताई, फिर 2024 में मोबाइल फोन्स की बात बताई, हमारे टाइम में लैंडलाइन भी शायद एक वो सैटेलाइट के थ्रू कभी आता था, और वो महीने में जब मैं आर्मी में था तो कभी कभी कॉल होती थी। आज की डेट में यहाँ सब लोगों के पास में मोबाइल फोन है, सब कितना सब कुछ है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो सुनील जी भी बता रहे थे, मैं कुछ, जैसे आप देखते होंगे मेरा बेटा अभी +2 करके बाहर में अमेरिका में पढ़ने गया हुआ है, हमारी बेटी अभी +2 में है, वो इस साल के एंड में चली जाएगी बाहर पढ़ने के लिए। आगे मेरे पास काफी सारा समय होगा, बहुत बिजनेसेस किए, बहुत सारे काम किए हुए हैं, और मैंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए कुछ करना है। हम सब कोई हवा में नहीं बात कर सकते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं ना कोई पॉलिटिशियन हूं, ना मैं कोई नेता हूं। एक सोच लेके आया हूं, और उस सोच के छोटे छोटे मेन आप काम देखिए। शायद बहुत कम लोगों को पता है, बाहर की कंट्री में एक मिनिस्ट्री बन रही है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। हम सब लोग आपस में लड़ते हैं, बात करते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये किया वो किया। वहां का देश ये कर रहा है कि फिर भी तो आप ही हैं, आप जितना कमा रहे हैं वही हैं। जिसके पास ज्यादा है वो कभी भी औरों में शेयर नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि अंबानी के पास में 3 लाख करोड़ रुपए है, अगर वो चाहें तो सबको 1-1 करोड़ भी दे देंगे, तो 3 लाख लोगों को दे देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और उनको ज्ञान दें। तो पिछली बार में मैंने कहा था सभी पेरेंट्स को, आप अपनी बेटियों के बच्चों के शादी के बारे में और उसके बारे में मत सोचें। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में भी करेंगे तो कोई किसी की बेइज्जती नहीं होती। कल को हम भी चाहे मंदिर में भी करें तो कोई ये नहीं कि वो नहीं होता है। लेकिन आप अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई भी ना कमी रखनी है, जितना पैसा होता है आप दीजिए। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज में बात की हुई है उनके चांसलर और मालिक से। जैसे हम शुलनी में हमारे गांव के भी 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल की 1 लाख रुपए की फीस है, नहीं 60 और 60, हाँ 1 लाख रुपए की फीस। तो आप समझो 10,000 रुपए महीने की फीस जा रही है एक बच्चे की। वो 50% माफ करेंगे। जो बहुत सारे हैं और बच्चे जो अच्छा करते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। हमें परसों ही पता चला, जो आशीष शर्मा जो सान्या से राजू की बेटी, उसको परसों फुल स्कॉलरशिप मिली। तो हमने 1 साल फीस दी और वो भी सारी वेव ऑफ होगी। तो इतनी खुशी होती है मेरे को, यूनिवर्सिटी से मेल आती है कि उसको फुल स्कॉलरशिप, जबकि उसको 50% आनी थी, उसको फुल। लेकिन आप बहुत कम बच्चों को पता है, मैंने उसको टारगेट दिया था, अगर तेरे इससे कम नंबर आए तो मैं वहां से भी निकाल दूंगा। तो बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एनकरेजमेंट करनी पड़ती है। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनके जो जॉब में है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, क्या आप 5,000 रुपए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला 40-50,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं आज की डेट में, क्या आप अपने बच्चे के लिए 5,000 रुपए महीने की फीस नहीं देंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो फिर एक सोच है। तो अनन्या फाउंडेशन के थ्रू जो मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए पहले तो एक ये जो एजुकेशन का बीड़ा चलाया हुआ है, इसीलिए वो हमने जो भी कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से कोई हिमाचल में फर्स्ट आता है तो +2 वाले को पता नहीं, +2 10th वाले को कैसे मुझे ध्यान नहीं है, 5 लाख और 3 लाख मिलेंगे, शायद ऐसे ही है। आगे भी मेरा परसों नाहन कॉलेज में एक फंक्शन है, वो पूरे कॉलेज ने मुझे कुछ अवार्ड के लिए बुलाया हुआ है। वो वहाँ भी बच्चों के लिए कुछ हम इसी तरह का कुछ करेंगे जिससे सारे बच्चे इन्वॉल्व हों। एक जो लड़का जिसको यहाँ पर मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनको अवार्ड मिला, वो शायद अभी आगे पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। तो मैंने जो एक कमी देखी, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और पेरेंट्स के पास पैसे भी हैं, एक ही चीज की कमी है, जो उनको गाइडेंस की कमी है, उनको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। तो जो मैंने अभी एक बीड़ा चलाया है बच्चों, जितने पेरेंट्स हैं, आप मेरा जो फेसबुक का जो पेज है LD एक सोच, उसमें मैं नई नई चीजें डालता रहता हूँ। हमने मंदारा की एक वीडियो डाली कल परसों, मेरी मीडिया की टीम यहाँ आई हुई है। आप लोग विश्वास करोगे, पूरे इंडिया से 1.5 लाख लोग 2 दिन में उसको देख चुके हैं। तो
जो आगे एजुकेशन से रिलेटेड है वो तो बच्चों के रिलेटेड चलता रहेगा। जो मैंने हैप्पीनेस से रिलेटेड कहा था वो ये है कि हम कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं जिससे कि एक गांव दूसरा गांव जुड़े, सबके आपस में झगड़े हैं, दुखी हैं या कुछ है, तो वो कैसे कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है और उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो हम आगे में बताएंगे, आगे में जब वो होगा। बहुत अच्छा लगता है, सुनील जी ने बड़ा चैलेंज दिया आपको। अगले साल अगर 30-40 बच्चे 90% लाते हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी होगी। आप इनकी बिल्कुल बातों पर मत जाना, हमारी कोई जेब ढीली नहीं होने वाली है। बहुत कमाया है और बहुत आगे कमा रहे हैं, और वो सब आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। अनन्या फाउंडेशन का जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। फाउंडेशन के लिए बहुत सारा डोनेशन मिलता है, जो कि अब हम अभियान चलाएंगे। हमें फर्स्ट CSR फंड मिला। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें किसी भी कंपनी के इंडिया में अगर 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है तो उनको 20% तक किसी भी NGO के थ्रू में खर्च करना पड़ता है। अनन्या फाउंडेशन को पहला CSR फंड अभी किसी कंपनी से 35 लाख रुपए का मिला, जिसमें से हमें 25 लाख रुपए के पेड़ लगाने हैं। तो हम ये पूरे एरिया में, इधर में पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगाएंगे। और मैं यहाँ जो लोकल हमारा धाटीदार का एरिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि किस तरह के पेड़ क्या है, वो सुनील प्रधान जी, रामलाल जी, जो भी सब यहाँ लोग हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि जो वो पेड़ हैं वो हमें फ्री नर्सरी में दिलवाएं कहीं से, ताकि वो पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट किसी और चीज में हो, और बाकी हम बच्चों के लिए रखेंगे। महिलाओं के लिए थोड़ा सा सोचा था, तो एक दिमाग लगाया, फिर कई लोगों से कहा कि ये ऐसे कीजिए, आप लोग मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज दिया कीजिए कि कैसे करना है और हम अपने एरिया की कैसे तरक्की करें। अगर हम एक पंचायत एकजुट होके, फिर पूरा एरिया, फिर अपना ब्लॉक, फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर एकजुट होके रहेंगे तो उसमें बहुत ताकत होती है, एकता में। और जो आगे स्कूल के लिए राजकुमार ने कहा कि यहाँ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, तो मैंने SMC से रिक्वेस्ट किया था कि हम एक कंप्यूटर टीचर और एक मतलब 2 टीचर हम प्रोवाइड करेंगे, जो एक फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी प्राइमरी के होंगे। मैं इस चीज़ को और आगे बोलना चाहूँगा। शायद हमारे जो मंदिर में जो कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पर एक लड़का ऑलरेडी पढ़ाता है, शायद पहले कोई लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी। हम इस साल के लिए थोड़ा लेट हो गए हैं। अगले साल के लिए मुझे नहीं पता है कि सरकार मुझे कैसे हेल्प करेगी या स्कूल्स मुझे कैसे हेल्प करते हैं। अगर स्कूल और ये ऐसे मुझे नहीं हेल्प करेंगे तो मैं अगले साल बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए जो 10th और 12th वाले हैं, मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ कि जो पोंटा और नाहन से कौन प्राइवेट टीचर या जो आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले नहीं आ सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो यहाँ धाटीदार एरिया में आके कैसे आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, अनन्या है बैठी है, रुचि वहां गया है। आप लोग सोच सकते हो कितनी होती है? 1 घंटे की 2500 रुपए की ट्यूशन होती है, क्योंकि IB बोर्ड पढ़ते हैं। जैसे आपका HP बोर्ड है, ऐसे ही एक CBSE बोर्ड होता है, एक ICSE बोर्ड होता है, ये और उससे आगे का एक इंटरनेशनल बोर्ड होता है। आप ये सोचो, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो आपके टीचर सबसे आगे बहुत तेज हैं, लेकिन और भी अगर आपको आगे जाना होगा तो आपको और अगर उस तरह की सहायता मिलेगी तो हम उसके लिए कुछ करेंगे। अगर इस एरिया में एक हम कोई सेंटर बनाए यार, वहां पर आएंगे, या अगर हमें स्कूल में कुछ चांस मिलता है कि कहीं आसपास में बिल्डिंग में, तो हम वो जरूर करेंगे। उसके बाद में जो +2 के बाद जा रहे हो तो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनके बच्चे काफी तेज हैं, वो मेरी टीम के थ्रू ये जरूर हमसे सजेशन लें कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, पेरेंट्स बोलते कि नहीं आप साइंस पढ़ो, जबकि वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में होता था। तो जो सजेशन है और गाइडेंस है, एडवाइस है एजुकेशन के लिए, वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इतने पुराने, इतने उस चीज से पढ़ के यहाँ आ सकता हूँ,
आप सब लोग यहाँ से 1000 गुना आगे जा सकते हैं। सिर्फ माइंड में एक चीज आपने रखनी है, आपको पढ़ाई करनी है। जब सोशल मीडिया की बात हुई तो वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, गूगल, ये वो आप वो रील्स देख रहे हैं ना, रील्स कितने बच्चों को पता है, वो क्यों करनी है? आप एजुकेशन पढ़िए। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग YouTube देखते हैं तो YouTube पे और कुछ नहीं देखना, उसमें सिर्फ आप जो मर्जी क्लास, आप फिजिक्स की क्लास लो, केमिस्ट्री की क्लास लो, इतने बढ़िया तरीके की MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड तक की क्लासेज आपको उसमें मिलेंगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं। सो जो स्कूल के लिए जो टीचर वाली बात है, वो जब हमें SMC की तरफ से गोहेड मिलेगा तो हमारे स्टाफ भी यहाँ आया हुआ है। आजकल वो भाई साहब क्या धुरंधर मिले मेरे को, सोशल मीडिया पर अब करता हूँ फेमस। Papa, stop it. गर्ल फ्रॉम हिल्स, हिमाचल। तेरी शादी नहीं होगी? नहीं सर, हेलो, तुम गुड़गांव क्यों नहीं आ रहे? आएंगे सर। सो गाइज फाइनली LD सर की स्पीच खत्म हुई और स्पीच खत्म होने के साथ साथ फंक्शन भी खत्म हुआ। हमने वहाँ पे लंच किया, लंच करके हम निकल दिए और रास्ते में आपने अपने कलीग को ड्रॉप किया, वो देखिए। हाय भाई विक्रम, तुम्हारा घर? ये वाइट वाला? नहीं, जहाँ पीपल का पेड़ नहीं, आम वो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। यार नदी भी तो है, दिख रहा है जो पीपल का पेड़ नहीं है, बड़ा सा। हाँ, वो नीचे आम दिख रहा, जो ये ये है इधर। एक तो ये सामने, ये नहीं, वो नीचे सामने। हाँ, वो मंदिर के नीचे को। हाँ, जहाँ मंदिर सा गेट सब दिख रहा है। नहीं, वो नहीं, पार नहीं, यही जो नीचे है, जो पीपल का पेड़। हाँ, के घर भी पहुंच गए हम। अच्छा हमारे यहाँ जाओ जाओ भैया के पास जाओ। ये पड़ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही, ये जाने का नाम नहीं ले रही, ये जाने का नाम नहीं ले रही। बाहर जाओ, जाओ बाहर। कौन है ये? खुद को पहली बार कैमरे में देख रही है, सोच रही क्या हो गया ये। देख रही खुद को। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं, घर पहुंच गए फंक्शन से, एनुअल डे वाले फंक्शन से, और मौलू मेरे पास है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन था या हिमाचल में जैसे जैसे सेलिब्रेशन हुई वो सब मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना मौलू? क्या करना है? कांपना नहीं है, आपकी तरह कपड़े पहनने हैं, कांप रहे हो। टाटा। सो आकी क्या कहना चाहते हो आप सबको? आकी कुछ कहे इससे पहले मौली कुछ कह देती है ना आकी? मौली कुछ बोलने नहीं देती आकी को।